ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिशों पर यूरोप ने पानी फेरने की साजिश रची है। ऐसी साजिश जिसमें युद्ध की कल्पना अमेरिका के बिना की गई है और वॉर जोन चुना गया है आर्कटिक से लेकर बाल्टिक सागर तक समुद्र को। यही नहीं, यूरोप की तैयारी बता रही है कि उनका उद्देश्य रूस के जहाज और न्यूक्लियर पावर्ड आइस कटर को नष्ट करना चाहता है। अब क्या होगी तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के प्रस्ताव पर युद्ध विराम को ठुकराने की जो साजिश इस समय यूक्रेन और यूरोपीय देश कर रहे हैं, अब उसका भविष्य बहुत भयावह होने की आशंका है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि यूरोप की मदद से ज़ेलेंस्की जंग में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि इस जंग में अब यूरोप को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो क्या यूरोपीय देश रूस से मुकाबला कर पाएंगे? क्या अलग अलग मोर्चे यूरोपीय देश संभाल पाएंगे? और क्या रूसी हथियारों का मुकाबला यूरोप कर पाएगा? इन सवालों के जवाब अभी सिर्फ अनुमान पर आधारित है। और अनुमान यह है कि अगर अमेरिका जंग से खुद को अलग करता है तो यूरोपीय देश लंबे समय तक रूस के सामने नहीं टिक पाएंगे। वहीं रूस के विध्वंसक हथियारों के लिए ढांचेगत वाहनों को तोड़ने वाले हथियारों का इस्तेमाल ही कर पाएंगे। तो क्या यूरोपीय देश रूस से टकराएंगे? जवाब है हाँ। क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण की गति बढ़ाकर तैनाती बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसका एक प्रमाण देखिए। ये यूक्रेन के मागुराव V7C ड्रोन है, जिन्हें अपग्रेड किया गया है। इस ड्रोन में अब सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म जोड़ा गया है और इसमें जो AIM-9 मिसाइल तैनात की गई है वो पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड है। यानी ये ड्रोन अब एरियल टारगेट को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली खबर यह नहीं है कि यूक्रेन का ड्रोन अपग्रेड हो चुका है, बल्कि चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन ड्रोन्स की तैनाती आर्कटिक से बाल्टिक तक शुरू कर दी गई। इस तैनाती के पीछे यूरोप का बड़ा षड्यंत्र है। मकसद यह है कि अब बाल्टिक में तैनात एरियल व्हीकल आसानी से गिराए जा सकें, ताकि बाल्टिक सागर के पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में रूस घुसपैठ न कर सके, रूस के फाइटर प्लेन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन न कर सके। ठीक ऐसे ही आर्कटिक क्षेत्र में जारी रूस की हलचल सीमित की जा सकेगी। लेकिन यह समुद्री ड्रोन के साथ तैयारी का एक पक्ष है, जबकि दूसरा पक्ष यह है कि मागुराव V7 नेवल ड्रोन के साथ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन्स की तैनाती भी कर दी है। और इन ड्रोन्स की तैनाती का मकसद है रूस की पनडुब्बियों पर हमला, रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को नुकसान पहुंचाना, रूस के नौसैनिक और व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना। यही वजह है कि आर्कटिक और बाल्टिक क्षेत्रों में यूरोप ने काला सागर में कारगर भूमिका निभाने वाले मागुरा और सी बेबी ड्रोन्स की तैनाती बढ़ा दी, जिसमें मागुरा V7 अब पहले से ज्यादा घातक हो चुका है और इसकी पुष्टि नॉर्वे में रूसी राजनयिक ने भी कर दी। निकोलाई कोर्चुनोव के मुताबिक नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्रों में तेजी से तैनाती हो रही है। आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। ये गतिविधियां यूरोप की सुरक्षा मजबूत नहीं करेंगी, बल्कि रूस से सैन्य और राजनीतिक टकराव बढ़ाएंगी। और टकराव बढ़ना लगभग अब तय है, क्योंकि जंग के मोर्चे पर यूरोप यूक्रेन अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसे प्रमाणित करता है यूक्रेन के F-16 फाइटर प्लेन की उड़ान, और ये उड़ान EU की मदद से नहीं, नाटो की मदद से भरी जा रही है। दावा है कि इन F-16 को नाटो से मिले ग्लाइड बम से लैस कर दिया।
जिससे पता चलता है कि भविष्य में ट्रंप नाटो से अलग हो सकते हैं, क्योंकि नाटो की तरफ से यह मदद अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दी गई। यानी अब नाटो यूरोप तक सीमित होने जा रहा है, वो यूरोप जो रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा है।